सवाल नंबर 4 है। यहाँ से देखिए, दर्शाइए कि वेक्टर ए क्रॉस माइनस बी गुने वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर ए प्लस बी बराबर 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी, इतना हमें साबित करना है। देखिए यहाँ पर है, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, दर्शाइए कि वेक्टर ए क्रॉस माइनस बी प्लस वेक्टर ए प्लस बी बराबर 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी। इस चीज को हमें दर्शाना है। तो बिल्कुल सिंपल वे में हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ से LHS लेके चले, देखिए LHS आपको मिलेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए वेक्टर ए लेंगे और वेक्टर ए से इससे गुना कर लेंगे। तो यहाँ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए प्लस बी लिख सकते हैं, यानी इसमें से एक तोड़ के रख लिए और इधर से उठा के इसके पास रख दिए। फिर अब यहाँ से अगर माइनस वेक्टर बी लेंगे तो इसको उठा कर रखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए अब यहाँ देखिए अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी और माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस बी। देखिए आपको हमने बताया है, आपको याद भी होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप, इसका वैल्यू 0 होगा। याद कीजिए, हम लोग पीछे के वीडियो में इस चीज को देख पाए हैं कि आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू 0 ये हो गया, और डॉट प्रोडक्ट में आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए कैप क्रॉस ए कैप का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस ए वेक्टर ए कैप क्रॉस बी कैप माइनस, अब आप इस चीज को समझ सकते हैं, यहाँ 0 हो गया, माइनस बी कैप क्रॉस ए कैप, और इसका भी मतलब क्या होगा, 0। अब एकदम बिल्कुल सिंपल सी बात को समझना है कि यहाँ बी क्रॉस ए है। तो देखिए हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है वेक्टर ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, यानी कि एक क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। ए डॉट बी के बदले बी डॉट ए लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका रूल ए फॉलो नहीं करता है। जैसे हमने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से लोग पढ़े थे, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर माइनस ए क्रॉस बी, तब जाके दोनों राशि आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो देखिए माइनस बी क्रॉस ए को अगर ए क्रॉस बी करना होगा तो इसके लिए माइनस आएगा, और पहले से माइनस है तो माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि ए क्रॉस बी और माइनस इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। अब आइए तो ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, ए क्रॉस कितना हो जाएगा, बी। देखिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 2 इंटू ए क्रॉस बी, यानी हमारा आ गया क्या, RHS। इस तरह से हम लोग इस चीज को साबित कर पाते हैं। तो आपके लिए ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आप इस बात को समझ गए कि यहाँ जब भी आएगा ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। इसके लिए हमें ए क्रॉस बी बराबर माइनस ए क्रॉस बी लिखना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। चलिए आप इस चीज को नोट कीजिए। इसके आगे देखिए सवाल है, लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू के कैप इक्वल टू 0, और यहाँ से लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम लोगों ने अगर लेट a इक्वल टू 2i कैप 6j कैप 27 के कैप लिख दे, और लेट इसको बी लिख दे, आई कैप लैम्डा जे कैप
अब प्लस म्यू के कैप। देखिए अब ए क्रॉस बी निकालना होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ए क्रॉस बी निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। और देखिए यहाँ पर 2 6 27 एक लेमडा और यहाँ क्या होगा म्यू, और ए क्रॉस बी के मान वहां पर 0 के बराबर है, जिसको हम 0 के बराबर कर लेंगे। और जो ही 0 के बराबर करेंगे, अब डिटरमिनेंट के रूल्स अगर इसको हम एक्सपेंडिंग R1 से करते हैं तो एक्सपेंडिंग R1 से करेंगे तो आई कैप मिलेगा और यहाँ मिलेगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा। देखिए गुना कर रहा है, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा प्लस, अब इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, पे आ जाएगा माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 म्यू माइनस 27, सही है, प्लस के कैप, और इससे गुना करेंगे तो 2 लेमडा माइनस 6 इसकल टू कितना 0। अब देखिए ध्यान से सोचिए, आपको ये 0 के बराबर है, तो 0 है तो क्या इस 0 को हम एक बार और लिखते हैं, आई कैप 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, जे कैप 2 म्यू माइनस 27, के कैप 2 लेमडा माइनस 6 इसकल टू 0, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। बोलिए 0 के बदले लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, 0 के बदले 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं। अब आइए, अब आप इस बात को समझिए, इस राशि को इस राशि के बराबर कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है, इस राशि को इस राशि के बराबर जो भी करेंगे ना, तो यहाँ माइनस जे है वहां प्लस जे है, तो बोलिए यहाँ माइनस बच जाएगा ना, माइनस है ऐसे लिखेगा तो माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 इसकल टू 0 जे कैप, तो जैसे जे कट गया माइनस बच गया तो माइनस से गुना करोगे, माइनस 2 म्यू माइनस क्या होगा प्लस 27 इसकल टू 0। चलो माइनस से इसको यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, अब हमारा माइनस 2 म्यू इक्वल टू माइनस 27 कट गया, तो म्यू इक्वल टू 27 बटा कितना 2, म्यू के मान मिल गया। अब हमें लेमडा के मान निकालने हैं, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से हम लेमडा के मान भी आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2 लेमडा इक्वल टू 6, तो लेमडा इक्वल टू 6 बटा 2 बराबर कितना आएगा 3। देखिए लेमडा के भी मान मिल गया, तो यहाँ से म्यू और लेमडा दोनों का मान आसानी से प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ सवाल है, दिया हुआ है कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 और वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 0, तो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो जब हम इस चीज को लिखेंगे यहाँ से, तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0, वेक्टर ए डॉट बी बराबर कितना है 0 है, तो देखिए वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 वैल्यू कब मिलता है, इस बात को सोचिए। वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए बी कॉस थीटा होता है, तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो यहाँ वेक्टर ए के मान मैग्नीट्यूड ए के मान 0, मैग्नीट्यूड बी के मान 0 हो सकता है। बोलिए ये कंडीशन लागू हो सकता है ना, और जब एक कंडीशन लागू हो सकता है तो यहाँ वेक्टर ए इक्वल टू 0 तथा वेक्टर बी इक्वल टू 0। आई कब होगा वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर बी इक्वल टू 0? अगर आप यहाँ पर वेक्टर ए लंब बी लिखते हैं, वेक्टर ए लंब बी, तो बताइए लंब होने के लिए थीटा कितना चाहिए 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है ए डॉट बी के लिए 0 होने के साथ थीटा 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री के मान 1 होता है, cos 90 डिग्री के मान 1 होता है, तो 1 के लिए ए वैल्यू लागू नहीं होगा, तो यहाँ ए और बी क्या हो जाएगा शून्येतर हो जाएगा। ए और बी शून्येतर का मतलब समझते हैं, शून्य नहीं, शून्येतर का मतलब होता है शून्य नहीं। तो वेक्टर ए लंब बी जब लिख दिए, तो ए लंब बी थीटा देख के लिख रहे हैं, ए लंब कितना बी cos 90, तो ए लंब बी लिख रहे हैं, तो ए लंब बी, तो यहाँ ए और बी क्या होगा शून्येतर नहीं होगा, शून्येतर का मतलब कि शून्य नहीं होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ वेक्टर ए और बी शून्येतर
शून्येतर होगा, मतलब शून्येतर होगा मतलब क्या, शून्य नहीं होगा। बात समझ आ रहा है ना, शून्य नहीं होगा। अब आइए, ए हो गया ए लम बी, बात समझ में आ रहा है ना, तो ए लम बी हो गया। फिर आइए अब क्रॉस प्रोडक्ट में आइए, ए क्रॉस बी बराबर कितना है 0, तो ए क्रॉस बी बराबर 0, तो इसमें भी वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर बी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तब ना 0 आएगा। तो ये बताइए क्रॉस में साइन थीटा मिलता है और साइन 0 के मान कितना होता है 0, साइन 0 के मान 0, तो थीटा बराबर 0 डिग्री लीजिएगा तो एक क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे के क्या हो जाएगा पैरेलल। तो वेक्टर ए मान लीजिए कि ऐसा कोई रेखा है और रेखा है ए भी रेखा ऐसे है, तो एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर है तो समांतर रेखाएं कभी संपाती भी हो सकती है। अगर ए आ जाए यहाँ पे आ जाए तो क्या हो जाएगी संपाती, और जब संपाती हो जाएगी तो थीटा कितना लेंगे 0 लेंगे, तो थीटा 0 लेंगे। तो यहाँ से पूछा है कि ए और बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ वेक्टर ए लम बी और वेक्टर ए समांतर बी नहीं हो सकता है। देखो दोनों ध्यान से देखना, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ए लंब होगा तो लंब होगा तो थीटा के मान कितना मिलेगा 90, cos 90 के मान कितना होता है, cos 90 के मान कितना होता है बोलिए ना 0 होता है, cos 90 के मान 0 होता है, तो 0 होता है तो ए और बी 0 हो गया। बात समझ आ रहा है ना। यहाँ देखिए तो ए शर्त इसी के लिए ना लागू हो रहा है, मूल बिंदु तो यही है लंब होने के लिए, और ए क्रॉस बी तो ए समांतर बी, तो समांतर तो साइन क्या मिलेगा 0 मिलेगा, संपाती के लिए क्या मिलेगा 0, तो साइन 0, साइन 0 के मान 0, तो इसी के लिए ना लागू हो रहा है, तो ये दोनों हो सकता है। लिखिए इसको, देखिए यहाँ सवाल है, मान लीजिए सदिश ए बी सी क्रमशः A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप है, और वेक्टर B के मान B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप है, और वेक्टर C के मान C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप के रूप में दिए हुए हैं। तो दर्शाइए कि वेक्टर A क्रॉस B प्लस C बराबर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। आप एक बात हमको बताइए, आपको B क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C निकालने आएगा कि नहीं? बिल्कुल आता है। तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए कि वेक्टर B प्लस C निकाल लीजिए। डायरेक्ट हम प्रश्न देख के आंसर लिखना शुरू करें। देखिए B के मान क्या है, तो आपका है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ये वेक्टर B के मान है, प्लस जैसे रूल में दिया वैसे हमने लिख लिया प्लस। अब आप C के मान लिखेगा तो यहाँ पर C1 I कैप C2 J कैप C3 K कैप। और देखिए आप इस चीज को आसानी से लिख सकते हैं, I कैप है और यहाँ भी I कैप है, तो I कैप और I कैप के गुणांक को एक साथ रखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं B1 प्लस C1 इंटू I कैप। बात समझ रहे हैं ना, B1 प्लस C1 इंटू I कैप लिख देंगे, और इसको लिखेंगे B2 प्लस C2 इंटू J कैप, और इसको लिखेंगे B3 प्लस C3 इंटू K कैप। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि I के गुणांक वाले को एक साथ कर लिए, यहाँ J कैप के गुणांक वाले कर लिए, यहाँ K कैप के गुणांक वाले कर लिए। अब वेक्टर B प्लस वेक्टर C के मान मिल गया। वेक्टर A के मान मुझे पहले से ही मालूम है, अगर हम यहाँ से A क्रॉस वेक्टर B प्लस C लेके चले तो आप इसके लिए जानते हैं कि यहाँ क्रॉस है, तो इसके लिए हम लोग डिटरमिनेंट के रूल फॉलो करेंगे और यहाँ से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं I कैप J कैप और K कैप। इस बात को ध्यान से देखिएगा। I कैप तो वेक्टर A, पहले A वेक्टर A क्रॉस B, तो इसके लिए A कैप के मान क्या है A1 A2 A3, हमने लिख दिया A1 A2 A3। अब आइए B प्लस C के मान क्या मिला है आपको, B1 प्लस C1, B1 प्लस C1, इसका मान क्या मिला है B2 प्लस C2, इसका मान क्या मिला है B3 प्लस C3। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप यहाँ से जैसे सिंपल एक्सपेंडिंग करते हैं वैल्यू निकालने के लिए, उस तरह से आप इसका एक्सपेंडिंग करो, तो एक्सपेंडिंग करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा
बट रिजल्ट थोड़ा लॉन्ग आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना रिजल्ट इससे गुना करने के बाद आएगा, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको, आई कैप आप ऐसे ढकिएगा तो आएगा यहाँ पर क्या आपको A2 और A2 में गुना कीजिएगा तो A2B3 प्लस A2C3 गुना कर लिए, एक काम तो हो गया मेरा। अब क्या लिखेंगे माइनस, माइनस लिखेंगे, गुना करके घटाते हैं, फिर से लिखेंगे तो क्या आएगा A3 यहां लिखेंगे तो क्या आएगा आई कैप, और देखिए इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा A2B3 प्लस A2C3 गुना कर लिए। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस, देखिए माइनस लिख के फिर इसे क्या करेंगे गुना करेंगे। अब बट जितना आएगा उतना ही रिजल्ट छोड़ देंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको छोड़ के उतना वो वहां रहने देंगे। और फिर क्या करेंगे कि अब अगले स्टेप में A क्रॉस B निकालेंगे। पहले A क्रॉस B तो निकालना सिंपल है, क्योंकि A क्रॉस B के लिए आपको क्या मिलेगा A1 और B1, तो A1 B2 ऐसे मिलेगा, ऐसे गुना करके अलग कर लीजिएगा। फिर क्या मिलेगा A क्रॉस C, उसको भी गुना करके क्या कर लीजिएगा अलग कर लीजिएगा, और दोनों को लास्ट में लाके क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा, और LHS बराबर RHS दिखा दीजिएगा, आपको एकदम बराबर इक्वल वैल्यू आ जाएगा। तो LHS किसके बराबर हो जाएगा RHS के। तो आप इस चीज को जरूर कीजिएगा। मेरे पास थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है, बोर्ड पे लिखने से पूरा नहीं दिख पा रहा है, इसलिए आप लोग इस सवाल को जरूर सॉल्व कीजिएगा। तरीका आपको हम बता ही दिए कैसे करना है, तो थोड़ा सा लॉन्ग गुना है और कोई ज्यादा ई नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है आपसे नहीं बन पाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आपसे बन पाएगा। केवल आप गुना सही ढंग से कीजिएगा और घटाइएगा सही ढंग से, और थोड़ा सा स्पेस इसमें लेगा ज्यादा, बाकी का सवाल बन जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न है, यदि वेक्टर A इक्वल टू 0 है तो आप वेक्टर B इक्वल टू 0, तब A क्रॉस B बराबर 0 होता है, क्या विलोम सत्य है? इस बात को आप पहले समझिए कि क्या बोला है प्रश्न। वेक्टर A के मान 0 है और वेक्टर B के मान 0, A क्रॉस B इक्वल टू 0, तो बोल रहा है कि क्या कि वेक्टर A और वेक्टर B के मान 0 होगा तभी A क्रॉस B के मान 0 होगा, इसके अलावा कोई दूसरा भी वैल्यू होगा तो 0 हो सकता है कि नहीं। इस बात का मतलब ये है, पूछा कि क्या है विलोम सत्य है, मतलब कह रहा है कि देखिए A बराबर 0 और B बराबर 0 है, तो A बराबर 0 और B बराबर 0 है, तो A क्रॉस B के मान 0 है, ये बात सत्य है। लेकिन कह रहा है कि इसका विलोम सत्य है, तो विलोम माने क्या उल्टा, मतलब क्या कि कह रहा है, यहाँ समझिएगा कि वेक्टर A बराबर कोई दूसरा सदिश ले लीजिए, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। देखिए इसके विलोम हम ले लिए कि नहीं, यहाँ पे बस हो जा रही है। और वेक्टर B बराबर B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप, इसके विलोम हम यहाँ पे ले लिए कि नहीं, बोलिए विलोम ले लिए। अब कह रहे कि क्या विलोम सत्य है। अब आप एक बात बताइए, अब इसका मतलब हम अलग अलग राशि ले लिए हैं तो 0 लिए नहीं, तो पूछ रहा है तब A क्रॉस B बराबर 0 हो सकता है कि नहीं, तब पूछ रहा है यही बात, तब A क्रॉस B बराबर 0 हो सकता है कि नहीं। देखिए एक बार कंडीशन क्या दिया है फिर से समझिए, कंडीशन दिया कि वेक्टर A बराबर 0 या वेक्टर B बराबर 0, दोनों में से कोई एक 0 तो A क्रॉस B बराबर 0 होगा। कंफर्म है, बिल्कुल होगा भी। A क्रॉस B बराबर मैग्नीट्यूड A क्रॉस B बटा मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B होता है ना जी, इतना तो हो जाएगा। अब आइए यहाँ क्या विलोम सत्य है, विलोम सत्य मतलब क्या कह रहा है कि अगर A के मान 0 के बराबर नहीं हो, अब B के मान 0 के बराबर नहीं हो, तो A क्रॉस B 0 हो सकता है कि नहीं, आप ही लोग बताओ हो सकता है कि नहीं। साइन थीटा, देखो साइन थीटा बराबर A क्रॉस B मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B, ये होता है सूत्र। जब A होता है तो कह रहा है कि A क्रॉस B बराबर कितना है 0, A क्रॉस B बराबर 0 होता है, तो A क्रॉस B बराबर 0 कब होता है, जब मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B के मान 0 होता है तब होता है, ठीक ना। तो अब अलग अलग ले लेंगे तो A क्रॉस B 0 होगा, कैसे होगा बताओ, A क्रॉस B 0 होगा कैसे होगा,
अच्छा हाँ, अब बोले कि सर यहाँ अगर साइन के मान 0 लीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो साइन के मान 0 लीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये कहाँ से 0 होगा? अब इसको इधर भेजिएगा तो 0 हो जाएगा, बोलिए इसको इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ, अब बात समझ में आई? इसको इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो a और b के मान किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर, जबकि a और a वैल्यू 0 नहीं था, फिर भी ये वैल्यू क्या हो गया? 0। लेकिन एक शर्त है, आपने थीटा के मान 0 कब लिया? इसके लिए क्या कंडीशन होगा कि आपको दर्शाना पड़ेगा कि ये रेखाएं जो है a और b एक दूसरे के क्या है? समपाती है, संरेख है, तब 0 होगा। तो फिलहाल तो इस पर 0 नहीं होगा, फिलहाल इस पर तो 0 नहीं होगा। वेक्टर a और वेक्टर b के मान दिया रहेगा तो इस पर तो फिलहाल 0 नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, लेकिन विलोम सत्य हो सकता है। कब हो सकता है? जब a और b एक दूसरे के संरेख होगा, संपाती होगा। तो थीटा बराबर क्या ले लीजिएगा? 0। और जब थीटा 0 लीजिएगा बस 0 आ जाएगा। फिलहाल इस कंडीशन पे नहीं हो पाएगा, तो नहीं लिख दिए, लेकिन होगा। कब होगा? जब वेक्टर a और वेक्टर b संरेख होंगे। देखिए यही बात पूछा है कि अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, तो नहीं दिखा दिए इसके चलते, लेकिन देखे कि ये और भी संरेख होगा तो थीटा बराबर क्या ले सकते हैं? 0। और जब थीटा 0 लेंगे बस एक और b किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर। तो यहाँ थीटा की बात नहीं थी, इसीलिए हमें यहाँ नहीं दिखाना पड़ा। आई बात समझ में? अब इस चीज को आप लोग लिखिए।